नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है सहायक शिक्षक विकास पदाधिकारी का, जो एईडीओ का पद बनाया गया है, जो असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर का वैकेंसी निकाला गया है, जो जिसमें कुल पदों की संख्या कितनी है? जिसमें कुल पदों की संख्या 935 है। इसमें कुल पदों की संख्या 935 है और इसका फॉर्म ऑनलाइन करने की तिथि जारी दिया गया है कब? 27/8/2025 से ऑनलाइन होगा और ये कब तक चलेगा? ये चलेगा 26/9/2025 तक चलेगा। इसका ये फॉर्म कोई व्यक्ति जो सिंपली ग्रेजुएशन पास है, सिंपली जो भी कोई ग्रेजुएट है सिंपली कोई भी सब्जेक्ट से, वो इस पे फॉर्म डाल सकता है। साथ साथ इसमें बात करें, अगर उम्र सीमा की बात करें, उम्र सीमा कहाँ से कहाँ तक डाल सकता है कोई व्यक्ति? तो कोई व्यक्ति जो समान वर्ग के हैं 21 वर्ष से लेकर के 37 वर्ष तक, जिसका भी इस बीच में जिसका उम्र हो वो डाल सकता है। साथ साथ अगर बात करें इसी में महिला वर्ग की बात करें तो 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक डाल सकता है। कितना? 40 वर्ष तक डाल सकते हैं। और समान बात करें एससी एसटी वर्ग में, एससी और एसटी वर्ग के लिए, तो ये उम्र सीमा 21 से लेकर के 42 वर्ष तक है। ये कितना है? 21 से लेकर 42 वर्ष तक इसमें उम्र सीमा बनाया गया है। इसमें 3 पेपर बनाए गए हैं, 3 पेपर का एग्जाम होगा इसमें, 3 पेपर। इस 3 पेपर में क्या क्या है? तो 3 पेपर में एक तो है सामान्य भाषा, एक है सामान्य योग्यता और एक है सामान्य अध्ययन। क्या है? एक है सामान्य अध्ययन। ये 3 पेपर बनाए गए हैं। कितना बनाए गए? ये 3 पेपर बनाए गए हैं, सामान्य भाषा, सामान्य योग्यता और सामान्य अध्ययन। सबका कुल अंक कितना है? सबका कुल अंक 100 है। कितना है? कुल अंक 100 अंक का एग्जाम होगा। कितना का एग्जाम होगा? 100 अंक का एग्जाम होगा। 100 अंक का इसमें एग्जाम होने वाला है, 100 अंक का। देखिए, अगर जीटा तक है, अगर इसकी दोनों को जोड़ दिया जाए, ये दोनों को जोड़ दिया जाए, सामान्य भाषा और सामान्य योग्यता का जोड़ दिया जाए, तो ये एक यूपीएससी का पेपर है सीसैट। ये सेम पैटर्न उसी पैटर्न पे है। सेम क्या पैटर्न पे है? यूपीएससी के पैटर्न पे। यूपीएससी के सेकंड फर्स्ट पेपर क्या होता है? जीएस होता है और सेकंड पेपर में ये होता है सीसैट होता है। उसी सीसैट दोनों को मिलाकर दोनों को यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया है, जिसमें 100 अंक का दिया गया है, 100 भाषा में दिया गया और 100 अंक का सामान्य योग्यता दे दिया गया है। जिसमें अब भाषा में देखें तो भाषा में 2 विषय का भाषा का बात कहा गया है। एक तो कहा गया है अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी भाषा के लिए 30 अंक बोला गया है। कितना? 30 अंक। और हिंदी के लिए 70 अंक। कितना? 70 अंक। 100 को बांट दीजिए, अंग्रेजी के लिए 30 अंक और हिंदी के लिए 70 अंक। याद रखिए, इस दोनों पेपर में आपको यहाँ अलग अलग साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि दोनों पेपर में प्रत्येक में 30% अंक आना चाहिए प्रत्येक में। यानी क्या? यानी तभी आपका कॉपी चेक होगा, तभी आपको आगे एग्जाम में बहुत कंटिन्यू कर पाएंगे। जैसे 30 अंक का 30% निकालेंगे, 30 अंक का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा, ये जाएगा 9। तो आपको कम से कम अंग्रेजी में कितना नंबर आना चाहिए? 9 नंबर आना चाहिए। उसी टाइप से आपको इसमें लेकर 70 का 30% निकालना है, तो 30% ये काटेंगे तो बचेगा 70 21। तक कुल आपको हिंदी में कुल कितना आना चाहिए? 21 अंक आना चाहिए। उसी टाइप से इस सामान्य योग्यता की बात करें तो इसमें मैथ, रीजनिंग, गणित और रीजनिंग साथ साथ कुछ और जोड़ दिया जाएगा। इसमें कंप्रेशन वगैरह भी जोड़ा जा सकता है। तो ये 100 अंक आपको इसमें भी आपको कितना चाहिए? इसमें कम ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको इसका अंक जुड़ेगा। इसका आपको आगे वाले पेपर में जुड़ेगा। इसका अंक जुड़ेगा है, सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब मिला के चलिए, इसमें दोनों में मिला के 30 अंक चाहिए और इसमें ये आपको इसका अंक मिलेगा। अब बात करते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन की। देखिए, सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ना है 100 अंक में। देखिए, सामान्य अध्ययन में 100 अंक में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो इस 100 अंक में हम लोग को पढ़ना है क्या क्या? देखिएगा, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें।
इतिहास, भूगोल, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, साथ साथ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, साथ साथ अर्थशास्त्र के साथ साथ समसामयिक घटनाक्रम, समसामयिक घटनाक्रम, इसका मतलब ये करंट अफेयर क्या है, ये करंट अफेयर। समसामयिक घटनाक्रम का मतलब क्या, ये करंट अफेयर। साथ साथ यहाँ पे और एक जुड़ जाएगा सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, क्या हो जाएगा, ये जनरल साइंस यहाँ कह रहा है। इतना सब्जेक्ट हमको पढ़ना है इस जीएस में। इसका पूरा का पूरा इसमें से पूरा मुझे कितना देगा, पूरा 100 अंक का होगा, इसमें से हमको पूरा पढ़ना है। जिसमें से अभी तक देखा गया है जो भी जनरल एग्जाम, बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ है उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका देखा गया है, देखा गया इतिहास का वेटेज देखा गया है, और साइंस के करंट साइंस का देखा गया है, करंट अफेयर का देखा गया है। साइंस, करंट अफेयर्स और ये साइंस, इतिहास, समसामयिक घटनाक्रम यानी करंट अफेयर और सामान्य विज्ञान, इसका वेटेज देखा गया है। तो इस एग्जाम में भी ये हो सकता है, इस एग्जाम में भी ये भी वेटेज हो सकता है। साथ साथ देखिए प्लस यहाँ पे जो इतना इतना नहीं पढ़ना ही है, प्लस प्लस क्या पढ़ना है, इसमें एक स्पेशल से एक टॉपिक स्पेशल, इसमें बिहार स्पेशल, क्या है, बिहार स्पेशल। अब बिहार स्पेशल में क्या क्या पढ़ना है, देखिए जो सब्जेक्ट यहाँ पढ़ना है, तो बिहार स्पेशल में सब कुछ बिहार स्पेशल में वही पढ़ना है। जैसे इसमें बिहार का इतिहास, बिहार का इतिहास, साथ साथ बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल, साथ साथ बिहार का राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, साथ साथ बिहार का अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं, अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है। इसमें ज्यादातर बिहार का जो बजट वगैरह होता है, इसमें जब बजट वगैरह, बजट प्लस इकोनॉमिक आर्थिक सर्वे जो होता है, आर्थिक सर्वे, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा और करंट के आधार पे इसको पढ़ना पड़ेगा। देखिए बिहार का स्पेशली इसमें वेटेज दिया गया है, इतना लिखने के बावजूद बिहार का क्या दिया गया है, वेटेज दिया गया इसमें। इसलिए क्या करना, ध्यान से बिहार का स्पेशल पढ़ेंगे। और हम लोग एक शुरू कर चुके हैं, बिहार स्पेशल संबंधित सीरीज शुरू कर चुके हैं, जो 71वीं बीपीएससी, 71वीं बीपीएससी प्लस आपको एईडीओ, ये इसमें भी काम आने वाला है। इसलिए एक शुरू कर चुके हैं बिहार स्पेशल का हम लोग, और इसको एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग इसको देख रहे हैं। तो इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। और साथ साथ देखिए 100 अंक में इतना सारा सब्जेक्ट, इतना सारा विषय हमको पढ़ना है। देखिए ये सब पढ़ने के बाद, इसमें एग्जाम की इतना पढ़ने के बाद इसके एग्जाम पैटर्न देखा गया है। इस एग्जाम में देखा गया है क्या कि आपका 1/3 अंक क्या है, नेगेटिव है। 1/3 अंक नेगेटिव शामिल किया गया, यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव है, 1/3 नेगेटिव रखा गया है। साथ साथ यहाँ एक और बात याद रखिए, विशेष रूप से याद रखिएगा कि इसमें जो भी सरकारी कर्मचारी बिहार सरकार के वर्तमान में, जो बिहार सरकार के वर्तमान कर्मचारी, उनको सिर्फ कम से कम कितना 5 अटेम्प्ट दिया गया, कितना 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं दे सकते हैं। तो ये है क्या, ये हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार सहायक शिक्षक विकास पदाधिकारी का हम लोग एक ओवरऑल सब्जेक्ट सिलेबस डिस्कस किए हैं कि क्या क्या पढ़ना है हमको, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए खास करके याद रखिएगा इस विषय में इतना में है। तो यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि जिसका मैथ रीजनिंग वाला है, जो भी बच्चा मैथ रीजनिंग अच्छा से पढ़ा होगा उसको यहाँ से कोई निकल ही जाएगा। साथ साथ आपको इतिहास के विषय में, इतिहास में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखा गया है इतिहास में प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको क्वेश्चन कहां से मिलने वाला है, आधुनिक भारत से। अगर आधुनिक भारत को और तोड़ दिया जाए
तो आधुनिक भारत को हम 3 सेक्टर में बांट के पढ़ सकते हैं, लेकिन आगे हम उसको आगे डिस्कस करेंगे। जब इसका सिलेबस शुरू करेंगे तो उसमें टॉपिक्स निकलेंगे, तो उसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ना है। लेकिन आपको क्या सबसे ज्यादा क्या है, इसमें आधुनिक भारत का वैल्यू सबसे ज्यादा देखा जाएगा। साथ साथ जैसे आधुनिक भारत, उसी तरह से आधुनिक बिहार का इतिहास, आधुनिक उसके बाद ये भूगोल, बिहार का भूगोल, बिहार का राजनीतिक विज्ञान, बिहार का बजट प्लस आर्थिक सर्वेक्षण, ये और प्लस करंट क्या है, करंट। कम से कम आपको जीएस में सामान्य विज्ञान, सांसारिक घटनाक्रम, इतिहास, इतना सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इतना सब्जेक्ट आपको अच्छे से कंप्लीट करना पड़ेगा। और मैथ रीजनिंग का आपको देखना ही है, मैथ रीजनिंग और साथ साथ कंप्रीहेंशन देखना ही पड़ेगा। तो ये हम लोग ओवरऑल क्या किए हैं, एक इस बिहार शिक्षक सहायक शिक्षक विकास प्राधिकार को ओवरऑल सिलेबस डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करते रहिए।